हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनुएस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तनुएस में स्वागत है। मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। एंड आज की जो रीडिंग देखने वाले हैं उसमें हम ये देखने वाले हैं इस वीकेंड में, ये जो वीकेंड है इस वीकेंड में, ये सैटरडे और संडे को आपके पर्सन्स आपके बारे में क्या डीप हिडन फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या डीप सीक्रेट फीलिंग्स रख रहे हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन्हें आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हम उनकी फीलिंग्स को लेंगे। ओके, तो देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है उसे नहीं लेना है, जो पोर्शंस कर रहे हैं उसे लीजिए। ठीक है, उसमें आपके मैसेजेस रहेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जिस भी वीकेंड में इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस वीकेंड के लिए ये रीडिंग रहेगी। एंड ये सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी, तो इसमें आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन्स की डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स, जो सीक्रेट फीलिंग्स जो आपसे छुपा के रखते हैं। ठीक है, वो क्या है, आपके पर्सन्स की डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम लोग देखते हैं। चलिए, और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है उनकी डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। ओके, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स क्या है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन्स की डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स क्या है। और एक लास्ट कार्ड यूनिवर्स। ओके, तो हमने इस पाइल से कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो इसे अब हम अरेंज कर देते हैं। ओके, ये रहे आपके कार्ड्स। एंड यहाँ से भी ले लेते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स, सीक्रेटिव फीलिंग्स जो वो मेरे व्यूअर्स से छुपा के रखते हैं उनके पर्सन्स, वो क्या है हमें बताएं, हमें गाइड करें इस वीकेंड में वो क्या फील कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स क्या है जो वो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, नहीं बता पा रहे हैं या छुपा रहे हैं अपने अंदर ही अंदर, वो फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करें यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ गाइड करें। एक लास्ट कार्ड यूनिवर्स। ठीक है, हम लोग इस फाइल को भी अरेंज कर लेते हैं एक बार। तो देखते हैं आपके पर्सन्स आप लोगों को लेकर क्या फील करते हैं। पहला कार्ड है ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। ओ वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। ओके, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, एक्सपेक्ट अ मिराकल, डीप कंटेम्पलेशन, committed relationship, go outside, freedom, और बॉटम ऑफ द डेक पे है healthy sexuality।
ओके, एंड ये कार्ड से भी देख लेते हैं क्या है। टाइम टू गो नंबर 45, बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 28, गो द डिस्टेंस नंबर 47। मैंने सारे कार्ड्स आपके सामने ही लिए हैं, तो आप बोल नहीं सकते कि मैंने पहले से निकाल के रखे, राइट। हियर एंड नाउ नंबर 32, द फेट्स नंबर 17। ओके, थोड़ा सा इधर कर देते हैं कार्ड्स को। कार्ड्स थोड़े बड़े हैं इसीलिए होने में थोड़ा सा हो रहा है, बट स्टिल वी विल डू इट, राइट। हैप्पी हैप्पी नंबर 26, बिटवीन वर्ल्ड्स नंबर 3। तो देखिए, आप लोग के लिए हो सकता है मार्च का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 26, नंबर 28, नंबर 47, 32, 17, 45, ये नंबर्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इस डेक की बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। नंबर 15, अ मैसेज इन अ बॉटल। वाओ, ओके। चलिए, अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों के पर्सन्स को कहीं ना कहीं ये एक रिकग्निशन हुआ है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, आप उनके सोलमेट हैं। आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, एक सोल लेवल का कनेक्शन है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट वो फील कर पा रहे हैं कि इसलिए ऐसा लग रहा है उन्हें, बिकॉज वो ना आपके आगे बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। उन्होंने कोशिश की बट वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मैग्नेट से, मतलब इस तरीके से जैसे बार बार पुल मिल रहा है उन्हें, ठीक है, जैसे कि कोई एक सोल कॉलिंग हो रही है उनकी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने आप लोगों के प्यार को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। उनके दिल की घंटी, उनके दिल की बत्ती जल गई है, ठीक है। दिमाग की बत्ती जलती है बट यहाँ पे दिल की बत्ती जली है। कुछ उन्हें इस ड्यूरेशन में कुछ उन्होंने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं, बहुत हीलिंग हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ था, जिसके वजह से उन्हें कहीं ना कहीं कर्मा भी मिली है आपके साथ, जो भी उन्होंने किया है या फिर जिस तरीके का व्यवहार उनका रहा है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस जो वो देते थे, या फिर कभी रूड बिहेवियर, कभी बहुत प्यार करना, कुछ इस तरीके से उनका बिहेवियर रहा है, और जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं कर्मा मिली है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से उन्हें कर्मा मिली है, और उन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं और अपने आप को अभी वो हील भी कर रहे हैं। आप एक मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस ड्यूरेशन, ये 2 दिन के अंदर आप एक मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा, आइदर आपको कोई हिंट मिलेगा, ठीक है, कि आपके पर्सन एज इफ आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं या अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका कॉल या मैसेज ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी लग रहा है मुझे, ठीक है। बहुत गहरी सोच में रहेंगे वो, ये 2 दिन बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बारे में वो फाइनली डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए, वो भले वो आपको छोड़ के चले गए और उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें फ्रीडम मिल गया है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो अभी इस चीज़ को, आप लोग के कनेक्शन को वो मिस कर रहे हैं, आप लोग के जो जर्नी को वो समझ रहे हैं, आप लोगों के प्यार को वो समझ रहे हैं, एक अनकंडीशनल लव, उस चीज़ को वो समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि लेसन्स मिल रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत शांत करने की कोशिश करते हैं, और इस कमिटेड रिलेशनशिप में आने की एक चाह रखते हुए दिख रहे हैं वो, ठीक है। और एक कुछ ना कुछ आपको हिंट ज़रूर मिलेगा ये सैटरडे संडे में, ठीक है, आप देखेंगे। और उन्हें
आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। लिटरली वो आपके साथ एक इंटिमेसी फ़ील करते हैं, उस इंटिमेसी को वो मिस कर रहे हैं और क्रेव भी कर रहे हैं, फैंटसाइज़ कर रहे हैं आपको लेकर, आपको टच करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं। मतलब आपके साथ हर एक आपकी एनर्जी को, एक हर एक आपकी ऑरा को वो फ़ील करना चाहते हैं और वो अपना बनाना चाहते हैं आपको, और अपने से कभी दूर नहीं करना चाहते आपको। और इस चीज़ के लिए अगर मतलब उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये टाइम अब आ गया है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग अब आ गया है, उन्हें ऐसा लग रहा है अब उन्हें अगर इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है, अगर इस कनेक्शन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं या अगर इस कनेक्शन को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें भी आपके साथ ही हर एक मेहनत को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ अब आप ही देते रहो, देते रहो, देते रहो और वो लेते रहे। अब आप उनमें ये चेंज ज़रूर देखोगे कि वो भी सेम कमिटमेंट, सेम लेवल ऑफ पैशन, सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन आपको इस कनेक्शन में दिखाएँगे, ठीक है? आप वो चीज़ फ़ील करोगे, ठीक है? और आपके साथ वो बिल्ड करेंगे, भले वो छोटे से ही मतलब एकदम नींव से वो बिल्ड करना शुरू करे, बट अब जो बिल्ड होगा ना वो बहुत मजबूत होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कोई भी आएगा तीसरा व्यक्ति या कोई भी आके ऐरा गैरा इंसान कोई भी आके ये कुछ भी बोल के या कुछ भी करके इस कनेक्शन को तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहते हैं आप लोग के कनेक्शन को, और अब वो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं और वो हो सकता है आपसे मिलने के लिए आ जाए ये सैटरडे संडे में, ये सोच के कि ठीक है छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा अगर हम लोग दोनों एक दूसरे को टाइम दे के अगर थोड़ा सा इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं तो फिर बहुत कुछ रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो आपको मीट करने आ जाए, और अगर आप लोग सेम सिटी में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बाइक निकालेंगे अपना और बाइक लेके आपके घर के सामने आ जाएंगे। आइदर वो वहीं नीचे से ही हॉर्न मार रहे होंगे कि आप आओगे नीचे, या फिर वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे चलो मीट करते हैं, ठीक है। मीट करके कहीं पे आप लोग मतलब लाइक कैजुअल डेट पे जाओगे। डेट आप उसको डेट नहीं बोलोगे बट वो उसको डेट समझेंगे, एंड कहीं ना कहीं कैजुअली बात करते करते आप लोगों के कनेक्शन के बारे में आप दोनों बात करोगे, और थोड़ा सा ये कनेक्शन भी बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग इस सैटरडे संडे को मिलेंगे भी, ठीक है। अब वो इस पल को जीना चाहते हैं, बार बार पास्ट और फ्यूचर को डिसाइड नहीं करना है, बार बार ये जो दोनों वर्ल्ड्स के बीच में मतलब पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, इस चीज़ को, पास्ट को रिलीज़ करके इस मोमेंट को वो जीना चाहते हैं, अपने पैशन को वो जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो पैशन आप है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये एक फेटेड कनेक्शन है, ठीक है, जैसे डेस्टिनी ने आपको भेजा है उनकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं वो बहुत डिस्टाइंड भी फील करते हैं, मतलब लाइक बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, बहुत हैप्पी रहते हैं जब भी आप उनके साथ रहते हो। एक हैप्पीनेस सी फील होती है उन्हें, एक अलग ही खुशी, एक अलग ही मतलब तरीके का सुकून, एकदम घर जैसा, बिना कोई झिझक का। मतलब एक बच्चे के अंदर कैसा खुशी रहता है, एग्जैक्टली वो खुशी वो फील कर पाते हैं जब वो आपके आसपास होते हैं या आप लोग के कनेक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं। इसीलिए वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करके वो आपके तरफ ज़रूर आएंगे, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है मैसेज इन अ बॉटल, तो ये तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दिख रहा है कि इस इस वीकेंड में मतलब लाइक इस सैटरडे संडे में आप लोगों को आइदर कोई मतलब को किसी ना किसी तरीके से कोई एक मिराकल होगा जहाँ से आपको एक हिंट मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोगों के पास कम्युनिकेशन रिसीव होगा, कुछ लोगों के पास मैसेज या कॉल आ जाएगा, कुछ लोगों के पास उनके पर्सन खुद आएंगे उनसे मीट करने के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और देखिए सब्सक्राइब करने में बिल्कुल 1 सेकंड लगता है। सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें ये नहीं करना है, उनको बहुत सारा थैंक यू। आप प्लीज़ लाइक प्रेस कीजिए और पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप प्रोक्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन पे जाके, ठीक है, ताकि एनर्जीज जल्दी एक्सचेंज हो। एंड मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि आप वेटिंग सिचुएशन में ना रहे, ठीक है। आपने ये रीडिंग देख लिया, इस रीडिंग को यहीं तक में छोड़ दीजिए और आप वेट मत करिए उनके मैसेज का, उनके कॉल का या कोई हिंट का। आप अपने लाइफ को जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना, मूवी पे जाना, ये सब आप कीजिए, ठीक है। आप पार्टीज़ करना चाहते हो आप करो, आप
अपना काम कर रहे हो तो आप अपने काम को करो, अपने पैशन को पूरा करना चाहते हो उसे करो। आप वेट मत करते रहो, क्योंकि अगर आप वेट करोगे ना तो वो साइकिल घूमता नहीं है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है? तो आप वेट मत कीजिए, वेटिंग एनर्जी को छोड़ के आप अपने काम पे फ़ोकस कीजिए, और जहाँ पे आप उन्हें भूलेंगे ना, उस समय आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए आप उनका वेट मत कीजिए, उनके बारे में मत सोचिए, आप बस अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से चलते रहिए, ठीक है? ये सैटरडे संडे अगर आप इस तरीके से रहेंगे, इस एनर्जी में रहेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और अगर आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, तो फिर अगेन वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आप पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।